वज़ीर आज़म का 2 रोज़ा दौरा उज़्बेकिस्तान। वज़ीर आज़म की उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ायोफ से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के माबैन दो तरफ़ा मुलाकात और वफूद की सतह पर मुलाकातों में इलाक़ाई ताउन और तिजारत के फ़रोग़ पर बातचीत हुई। ताशकंद में शहबाज शरीफ के कांग्रेस सेंटर पहुँचने पर खुसूसी इस्तकबाल किया गया। दोनों ममालिक के तराने बजाए गए। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के माबैन मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मफ़ाहिमती याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के केस की समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाइल का आगाज कर दिया। मौक़िफ़ अपनाए कि फौजी अदालतों के खिलाफ 5 रुकनी बेंच के एक नहीं 3 फैसले हैं। जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया अफरीदी ने अपने फैसले लिखे। तमाम जजेस का एक दूसरे के फैसले से इत्तफाक था। जस्टिस मोहम्मद अली मसन ने रिमार्क दिए कि जजेस ने इजाफी नोट नहीं बल्कि फैसले लिखे। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा कि तमाम जजेस मुत्तफिक थे सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई को अस्करी तनसीबात पर हमलों का केस। अदालत ने पंजाब हुकूमत को रिपोर्ट जमा कराने की मोहलत दे दी। समाअत के दौरान एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने कहा कि GIT रिपोर्ट जमा कराना चाहते हैं, उसकी रोशनी में दलाइल देंगे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए हैं कि कुछ अपीलें तो मुकदमा मुंतकिल करने की भी हैं और ये अपीलें तो अब गैर मौसर हो चुकी हैं। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस। डिफेंस के रहायशियों को अपनी सिक्योरिटी की फिक्र लाहक हो गई। आला हुकाम को खत लिख दिया गया। DHA रूल के खिलाफ वर्जी पर अरमा खान के वालिद कामरान असगर कुरैशी के खिलाफ रहायशियों ने कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। अरमा खान के सिर इस्तेमाल बंगले के असल मालिक को सामने लाया जाए। 2023 से 2024 के दौरान बंगले में गैर कानूनी तौर पर शेरों को रखा गया था। 8 फरवरी को बंगले में अरमा खान और पुलिस के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसकी वजह से दीगर रहायशी घरों में मैसूर हो गए थे। अपोजिशन अलायंस के ज़ेर एहतमाम कौमी कॉन्फ्रेंस जारी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी समेत दीगर ने खिताब किया। अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल मुख्तलिफ जमातों के रहनुमा शरीक हैं। सलमान अकरम राजा, उमर अयूब, मेहताब अब्बासी, साबिक वज़ीर सेहत डॉक्टर जफ़र मिर्ज़ा भी मौजूद। पाकिस्तान और तुर्किया की बाहमी तिजारत में $100 मिलियन का इजाफा हुआ। तिजारत 1.3 से बढ़कर $1.4 अरब हो गई। कराची में तुर्किया के कौंसल जनरल केमन सांगू का तकरीब में बातचीत कहा कि बाहमी तिजारती हजम $5 अरब तक बढ़ाने का आज़म है। कराची में तकरीब के दौरान बातचीत करते हुए कौंसल जनरल ने कहा कि तुर्क सदर का दौरा पाकिस्तान कामयाब रहा। मुल्क के बालाई इलाके और शुमाल मशरकी पंजाब मगरबी हवाओं की लपेट में। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। मरी, नारान, कागान, दीर और सवात में सड़कों की बंदिश का खदशा। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग हो सकती है। हरीपुर समेत तहसील गाजी और तहसील खानपुर में गुज़िश्ता रात से वक्फे से मूसलाधार बारिश जारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा, लोग घरों में महसूर होकर रह गए। फीडर स्ट्रिप होने से बिजली मुअत्तल। इस्लामाबाद, मरी और गलियात में अक्सर मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ वक्फे से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। कराची में सुबह के वक्त आलूदा धुंध के डेरे शहर के स्काई लाइन धुंध के बायस मंजर से गायब रही। कराची में 24 घंटों के दौरान मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान। कम से कम दर्जा हरारत 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। मौसम की खराबी के बाद फ्लाइट शेड्यूल मुतासर। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर की 13 परवाज़ों की आमद और रवानगी में ताख़ीर। मुल्क के बालाई इलाकों के लिए कौमी एयरलाइन की 6 परवाज़ें मनसूख।
कराची में पानी की लाइनों में रसाव का काम मुकम्मल कर लिया गया। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक पानी की लाइनों में रसाव का काम रात गए मुकम्मल होने के बाद पानी की फराहमी आज शाम से शुरू कर दी जाएगी। बल्क लाइनों को भी चार्ज किया जा रहा है। नॉर्थ कराची के नन्हे सादीन के अगवा कत्ल केस को 51 दिन गुजर गए। तफ्तीश में ताहल कोई अहम पेशरफ्त ना हो सकी। नन्हे सादीन की जुदाई के गम में निढाल वालिदैन इंसाफ के मुंतज़िर। DIG वेस्ट इरफान बलोच ने कहा कि तफ्तीश शवाहिद हालात और वाक़यात पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मुताबिकत नहीं रखते। केस को मंतकी अंजाम पर पहुँचाने के लिए फॉरेंसिक माहिरीन की मदद ली जाएगी। पुलिस ने फॉरेंसिक माहिरीन का बोर्ड बनाने के लिए महकमा दाखिला को खत लिख दिया। रमज़ान में हमेशा ये विटनेस किया जाता है कि क्राइम का ग्राफ बढ़ जाता है। इस दफ़ा हमने पूरी कोशिश की है कि अपना कॉन्टीजेंसी जो है इस तरह की तरतीब दें कि जो इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं उनको प्रिएम्प्ट करें, उनको पकड़ें कि वो मतलब वो एक्टिविटी ना कर सकें। जराइम पेशा नासिर को रमज़ानुल मुबारक में कामयाब नहीं होने देंगे। IG सिंध गुलाम नबी मेमन की सक्खर में बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा कि रमज़ान में आमतौर पर क्राइम का ग्राफ बढ़ जाता है। रमज़ानुल मुबारक में क्राइम कंट्रोल करने के लिए तमाम मनसूबाबंदी मुकम्मल है। सिंध पुलिस भी अलर्ट है। पाक बहरिया ने मार्च सी गार्ड के मौके पर खुसूसी दस्तावेजी फिल्म गदार जारी कर दी। दस्तावेजी फिल्म में मैरीटाइम सेक्टर से मुतालिका कौमी इदारों में हम आहंगी की अहमियत को उजागर किया गया। अफगानिस्तान में बारिश यालाबारी ने तबाही मचा दी। 29 अफराद जाम बहक। मगरबी सूबे फरा में यालाबारी के नतीजे में 21 अफराद जाम बहक और 6 दीगर जख्मी। जाम बहक होने वालों का ताल्लुक 2 खानदानों से था जबकि सैर व तफरीह के लिए गए हुए थे। जनूबी कंधार में मुख्तलिफ मकामात पर शदीद बारिश के बायस खवातीन और बच्चों समेत 8 अफराद जाम बहक हुए। कपड़े धोने में मसरूफ 4 खवातीन सैलाबी पानी में बह गई। इसराइल का रमज़ान में फ़लस्तीनियों की मस्जिद अक्सा में दाखिले पर नई पाबंदियां लगाने का फैसला। माह रमज़ान में सिर्फ 55 साल से बड़े मर्द, 50 साल से बड़ी उम्र की ख़वातीन और 12 साल या फिर उससे छोटे बच्चों को मस्जिद अक्सा में दाखिले की इजाज़त होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में गैर कानूनी मुकीम तारकीन वतन के लिए रजिस्ट्री बनाने का इरादा कर लिया। 14 साल या ज़ायद उम्र के गैर कानूनी तारकीन वतन को रजिस्ट्रेशन कराने और फिंगरप्रिंट जमा कराने होंगे। खिलाफ वर्जी पर जुर्माने और सजाएं होंगी। न्यूयॉर्क इंतजामिया का तारीखी रोजवेल्ट होटल जून से पनाह गुज़ीनों के लिए बंद करने का ऐलान। न्यूयॉर्क में 3 साल के दौरान 50 से ज़ायद पनाहगाहें बंद की जा चुकी हैं। रोजवेल्ट होटल में उस वक्त 2852 पनाह गुज़ीन मुकीम हैं। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान अपना तीसरा और आखिरी ग्रुप मैच कल बांग्लादेश के खिलाफ रावलपिंडी में खेलेगा। ग्रीन शर्ट्स के टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद मैच महज रस्मी कार्रवाई होगा। कौमी टीम मैच की तैयारी के लिए आज इस्लामाबाद क्लब में प्रैक्टिस करेगी। बांग्लादेश की टीम भी इब्तदाई दोनों मैचेस हारकर सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर है। साबिक ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने पाकिस्तान के चैंपियन ट्रॉफी के सेमीफाइनल में ना पहुंचने की वजह बता दी। एक इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड और भारत के खिलाफ मैचेस में अपने अहम खिलाड़ी बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की सलाहियत पर भरोसा किया, लेकिन दोनों ही उम्मीदों पर पूरा ना उतरे। बाबर रिजवान को खड़ा होना चाहिए था, बड़े रन स्कोर करने चाहिए थे। चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप बी का अहम टाकरा आज इंग्लैंड और अफगानिस्तान के दरमियान लाहौर में होगा। इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया से पहला मैच हार चुकी है। अफगानिस्तान को जनूबी अफ्रीका के हाथों शिकस्त हुई। इंग्लिश कप्तान जोस बटलर कहते हैं कि अफगानिस्तान की टीम बेहतर से बेहतर हो रही है, उनके स्पिनर्स अच्छे हैं। अफगान कप्तान का कहना है कि इंग्लैंड अच्छी और मजबूत टीम है, अच्छा खेल कर मैच जीतने की कोशिश करेंगे।
चैंपियन ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया जनूबी अफ्रीका का मैच बारिश की नजर होने के बाद ग्रुप बी में सेमीफाइनल की दौड़ मजीद दिलचस्प हो गई। चारों टीमें अब भी सेमीफाइनल में पहुंचने की दौड़ में शामिल। जनूबी अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया ने 2-2 मैचेस में 3-3 पॉइंट हासिल कर लिए, लेकिन बेहतर रन रेट की बदौलत प्रोटीज पॉइंट टेबल पर सरे फहरिस्त। जनूबी अफ्रीका का इंग्लैंड और अफगानिस्तान का कोई पॉइंट नहीं। क्विंटन ने 3 सेट के मुकाबले में अपसेट किया। पाकिस्तान के माया नाज क्लासिकल गुलकार शफकत अमानत अली की आज 60वीं सालगिरह। पटियाला घराने के चश्मो चिराग शफकत अमानत अली खान ने लातादाद हिट गाने दिए, कई अवार्ड अपने नाम किए। उन्हें सदारती तमगा बरा हुस्ने कारकर्दगी से भी नवाजा जा चुका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।